So in previous video we discussed about the introduction to horticulture. उसमें हमने study करा था about the divisions of the horticulture, and in this video we'll discuss the importance of horticulture crops. So the overview of this video, in this video we'll cover importance of horticulture and importance of horticulture in national economy and importance of horticulture crops in human diet and the abnormalities due to the deficiency of certain nutrients. तो हमारी बॉडी में किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो फिर about the importance of horticulture crops, so these are the main headings. So first one is के income generation. ये as a source of income है. जैसे हमारी कंट्री इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो फिर इसमें अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल फार्मिंग करते हैं आज भी, तो फिर वो उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन का काम करता है. और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आता है आपके, जैसे कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड तुम लोग क्या सोच सकते हो. जैसे कि अगर किसी की दवाइयों की दुकान है, दवाई इन द सेंस दीज फर्टिलाइजर्स एंड स्टफ, और किसी की लैब्स है फॉर द सॉइल टेस्टिंग वगैरह, तो फिर वो उनके लिए क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. या फिर अगर होता है ये पर्टिकुलर एरिया है हमारा, इसको हमने ब्यूटीफाई करना है, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में व्हाट पीपल डू इज़ वो हायर करते हैं लोगों को कि हमारा लैंडस्केप डिज़ाइन कर लो. ठीक है, तो फिर उनके लिए क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. हाँ, और इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट वैल्यू. अब इंडस्ट्रियल में जैसे आ गया जो हमारे फ्रूट्स वगैरह उनके आगे जैम्स बनते हैं और वेजिटेबल के पिकल्स बनेंगे एंड फ्लावर्स का आगे तुम्हारे परफ्यूम्स वगैरह बनेंगे. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू में आ गया तुम्हारा, जैसे कि एक्सपोर्ट होते हैं सर्टेन फ्रूट्स यहाँ से और प्रोडक्ट्स यहाँ से, तो इसमें वो सब आता है. अब आ गया रिलीजियस एंड सेक्रेड वैल्यूज़. इसमें क्या है, जैसे कि मंदिर जाते हैं फूल लेके, ठीक है, एंड फ्रूट्स लेके और चढ़ाते हैं सर्टेन चीज़ें, और सेक्रेड वैल्यू के इस पर्टिकुलर जैसे पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ऐसी सब चीज़ें इसमें आ जाएगी. अब आगे फूड वैल्यू एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू. जैसे कि सर्टेन फ्रूट्स या सर्टेन वेजिटेबल से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि पपाया, मैंगो, दे आर रिच इन विटामिन ए. एंड योर सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, मैंड्रिन वगैरह, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. अब आ गया एस्थेटिक वैल्यू. ये ब्यूटिफिकेशन के लिए, जैसे कि कुछ जैसे लोगों ने घर पे या तुम लोगों के घर पे भी होगे, जैसे फ्लावर्स रखे हैं, प्लांट्स रखे हैं, तो फिर एस्थेटिक वैल्यू वो उस सब चीज़ों की ये इन पॉइंट्स के अंदर आएगा. अब आगे की नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है. अब क्या है, जो इंडिया है इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू, पपाया, इन सब का. और साथ में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड साथ में एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस. ठीक है, और ये रैंक करता है फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स, बनाना. और अगर हम बात करें 1920 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो फिर फ्रूट क्रॉप्स कवर कर रहा है एरिया 6.6 मिलियन हेक्टेयर्स का, एंड वेजिटेबल इज कवरिंग अराउंड 9.3 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया. और इस एरिया पे अराउंड 99.06 मिलियन टन हमारे फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड 191.46 मिलियन हमारे वेजिटेबल टन्स हमारे वेजिटेबल प्रोड्यूस हो रहा है एनुअली. ठीक है, हर साल. अब आते हैं ह्यूमन डाइट में क्या इसका रोल है. तो अकॉर्डिंग टू ICMR विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक इंडिविजुअल को एक दिन में अराउंड 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल, जिसमें से ग्रीन लीफी वेजिटेबल तुम्हारी होनी चाहिए 50 ग्राम्स, एंड 200 ग्राम कोई भी अदर वेजिटेबल, एंड ट्यूबर एंड रूट्स होनी चाहिए तुम्हारे 50 ग्राम्स, और 100 ग्राम ऑफ फ्रूट. ठीक है, बाकी तो तुमको पता है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें सब कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर,
विटामिन मिनरल्स ये सब कुछ होना चाहिए। अब ये जो बुक है उसमें दी हुई है सर्टेन चीज़ें, तो इसको तुम देख लेना, इसको स्किप मत करना। इसमें दिया है कि कौन सी विटामिन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है और उसका सोर्स क्या है। तो फिर इसको तुम खुद पढ़ लेना, बिकॉज उसमें लर्निंग करने का पार्ट है। जैसे कि विटामिन ए है, वो तुम्हारे नॉर्मल ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, और इसका सोर्स है तुम्हारा मैंगो, पपाया, जैक फ्रूट्स। इन केस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल में तुम्हारा ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच, एमरेंथिस, और साथ में कैरेट, कैबेज, लेट्स वगैरह। फिर विटामिन बी 1, इसको थायमीन भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है। तो इसका रिच सोर्स है तुम्हारे फ्रूट्स के केस में ऑरेंज, जैक फ्रूट, कैश्यू नट्स, और वेजिटेबल में आएगी ग्रीन चिलीज। और उसके बाद विटामिन बी 2, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो इसको तुमको पता होना चाहिए कि इससे विटामिन को साथ में उनका डिफरेंट नेम क्या है। जैसे कि बी 1 का थायमीन हो गया, बी 2 का तुम्हारे राइबोफ्लेविन हो गया, और सी को तुम्हारे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सब देख लेना मिनरल्स वगैरह वाला। और इसके बाद ये है एबनॉर्मेलिटीज़ कि किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्रोटीन से एबनॉर्मेलिटी क्या क्या होगी, तुम्हारी रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, डिस्कलरेशन ऑफ तुम्हारे स्किन एंड हेयर, स्वेलिंग ऑफ ऑन द फेस। ठीक है, और तुम्हारे मॉल न्यूट्रिशन, क्वाशिकोर एंड मेरास्मस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होगी। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या एबनॉर्मेलिटी है कि नाइट ब्लाइंडनेस और सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, जो लीड करेगा तुम्हारी ब्लाइंडनेस से आगे। उसके बाद बी 1 से बेरी बेरी, बी 2 से क्रैक्ड लिप्स और अल्सर हो सकते हैं, ग्लॉसी टंग हो सकती है, बी 3 से एंड बी 6 से। ठीक है, उसके बाद सी से स्कर्वी, सबको पता है, और ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एज कोल्ड। अब तुम देखना, जब कोविड था उस टाइम पे, तो वो एक टाइम का मतलब कोल्ड हो रहा था ना लोगों को, और कोल्ड के टाइम पे बहुत बार देते हैं विटामिन सी की टैबलेट्स। ठीक है, और सर्दियों में भी, जैसे नेचर में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जैसे सर्दियों में देख लो तुम कि हम कीनू वगैरह एवरीवन कंज्यूम, ठीक है, कीनू, ऑरेंजेस और मौसमी वगैरह। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो फिर वो किसके लिए, हमारे बॉडी को विटामिन सी रिच है ना, तो हमको कोल्ड वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा चांसेस है कोल्ड वगैरह होने के, क्योंकि मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। उसके बाद हो गया तुम्हारा विटामिन डी, तुम्हारे बोन्स के साथ कुछ भी मिसशेपन बोन्स या फिर बोन से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। एंड विटामिन ई का देख लो तुम, सिरोसिस। एंड विटामिन के का कोगुलेशन नहीं हो पाएगी ब्लड की। और कैल्शियम से ये भी हड्डियों की बीमारियां, और आयरन से तुम्हारा अनीमिया वगैरह। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से याद कर देना, ये तुम्हारे बुक में भी होगी। इसका मैं तो प्रेफर करूँगी कि चार्ट बना देना, एक तरफ को लिख देना कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या तुम्हारे वो सोर्स है। ठीक है, और उसके बाद ये एबनॉर्मेलिटीज़ देख लेना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। वैसे ये कोर्स काफ़ी इजी है, तो फिर इजीली पढ़ते रहना इसको।